वेलोसिटी पॉजिटिव है लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो कैसा होगा पॉसिबल, बताओ। वेलोसिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, एक्सेलरेशन नेगेटिव। खुद दिमाग लगाओ और फिर स्टार्ट करना, तुम्हें कौन सा लगता है और क्यों। देखो, दो हैं इसमें ग्राफ्स, एक तो वेलोसिटी और टाइम के बीच में दे रखा है, और कौन से बीच में है, वेलोसिटी और डिस्टेंस। डिस्टेंस के बीच में। तो कौन कौन सा ग्राफ है, देखो ध्यान से। अगर वेलोसिटी और टाइम गिवन है, ध्यान से देखो, वेलोसिटी और टाइम गिवन है सपोज कर लो, तो अगर वेलोसिटी और टाइम गिवन है सर, तो उसका जो स्लोप होता है वो हमें क्या बताता है, वेलोसिटी और टाइम का। अब ये, एक्सेलरेशन। हाँ, स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम क्या बताएगा, एक्सेलरेशन। तो अगर उसका स्लोप नेगेटिव की तरफ होगा तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, नेगेटिव। स्लोप कम हो रहा होगा, तो इसमें तुम्हें दिख रहा है किसी में होता हुआ ऐसा, वेलोसिटी टाइम में। देखो फर्स्ट या ए पार्ट में या बी पे भी कहीं पर भी तो, बताओ, है ऐसा कुछ। ना सर। नो सर। कहेंगे स्लोप कैसे, हर बार में बता हाँ दो सर। slope कैसे निकालते, टेंजेंट से, है ना। अभी तो दिख नहीं रहा तुम्हें, तो यहाँ पर हर लाइन पे टेंजेंट डाल दो, तो मेरे को तो यहाँ पर इंक्रीज तो दिख रहा है स्लोप, राइट। अब बात आती है वेलोसिटी और डिस्टेंस ग्राफ की। ए और बी अगर तुमको नहीं आ रहा, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं हो रहा, तो नहीं होगा ए और बी, चलो कोई बात नहीं, हम सी और डी पे फोकस करते हैं। सी और डी में क्या दे रखा है, वेलोसिटी और डिस्टेंस, लेकिन हमें पूछा क्या हुआ है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बारे में, है ना। तो अब सोचो ध्यान से, सबसे पहले एक्सेलरेशन को मैं वेलोसिटी की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, या इस ग्राफ की, ध्यान से सुनना, इस ग्राफ की अगर इक्वेशन लिखनी हो तो मैं कैसे लिखूं, सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा। भाई ये देखो, ये समझ में आ रहा है, देख, अच्छा जिसको ये समझ में आ रहा है वो बताओ मेरे को पहले, ये क्वेश्चन, ये आंसर दिख रहा होगा सबको, दिख रहा है किसी को। भाई तुम तो चुप होके बैठ जाते हो, तुम्हें पहले कितनी बार कराई हुई है ये चीजें, मेरे को तो समझ में नहीं आ रही कैसे करोगे तुम आगे चीजें। तो थोड़ा सा इंटरेक्ट भी नहीं करते मेरे साथ, ना मुझे बताते हो कि क्या चीजें हैं सर ये। हमको पता नहीं वेलोसिटी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, अभी तुम्हें जस्ट बताया मैंने। एक्सेलरेशन को मैंने क्या लिखा, वेलोसिटी का, वेलोसिटी और टाइम का क्या लिखा है एक्सेलरेशन को, अभी ऊपर देखो, ये क्या लिखा हुआ है, स्लोप। स्लोप। और स्लोप को मैं कैसे लिख सकता हूँ, डीवी अपॉन डी। तो उसने पूछा एक्सेलरेशन नेगेटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा कुछ, इसलिए इसने यहाँ पर नेगेटिव सी लिखा हुआ दिख रहा है। कुछ भी मान लिया, बस उसके आगे क्या लगा दिया, नेगेटिव, इसलिए इसने बोल दिया एक्सेलरेशन नेगेटिव है। समझ में आ रहा है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब समझ रहे हो, कुछ भी नेगेटिव वैल्यू मान ली, माइनस सी मान लिया इसने, इसीलिए तो यहाँ पर नेगेटिव लिख दिया, कुछ भी, कुछ भी, जैसे इसने, हमने माइनस सी नहीं लिखना, हमने माइनस के लिखना, हमने माइनस के लिख दिया। अब यानी डीवी बाई डी टी किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ क्या, सी। यानी यहाँ पर के लिया है तो माइनस ऑफ के, तो यही इसने लिखा हुआ दिख रहा है। बट सर दिक्कत वही कल मैं बता रहा था कि यहाँ पर तो डीवी बाई डी टी है ना सर, लेकिन हमें तो वेलोसिटी और क्या दे रखा है, सी और डी ऑप्शन में, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में बदलने के लिए मैंने कल भी बताई थी ये बात तुम्हें कि हम आगे करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे, dx अपॉन dt। dx। तो ये dv अपॉन dx हो जाएगा, इसको ऐसे लिख दूं, इस चीज को अलग, ये हमने डिफरेंशिएशन में भी पढ़ी थी चीज, dx अपॉन dt को यहाँ लिख दो और मल्टीप्लाई बाय लिख दो dv बाय, dx।
तो dx by dt क्या हो गया हमारे पास, v। वेलोसिटी। हाँ, यस सर। तो ये हो गया v, और v मल्टीप्लाई dv बाई dx, तो मैं लिख दिया यहाँ पे v मल्टीप्लाई dv बाई dx मेरा किसके इक्वल हो गया बच्चे, माइनस के। माइनस ऑफ के। अब यहाँ पे v, लेकिन मेरे को तो किसके बीच में रिलेशन चाहिए, v और x के बीच में, तो v dv को यहाँ लिखता हूँ, x को वहां ले जाता हूँ, माइनस ऑफ के डीएक्स। अब टोटल निकालने के लिए दोनों साइड क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कर दिया सर। जो k तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, v का इंटीग्रेशन dv के रिस्पेक्ट में कितना होता है, मतलब v के रिस्पेक्ट में v स्क्वायर बाय 2 माइनस के कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रेशन सिर्फ x आ जाएगा, और साथ में एक कांस्टेंट आ जाता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, जिसको मैं i बोल देता हूँ या c बोल देता हूँ, c कांस्टेंट ऐसे लिख देते हैं। चलो ठीक है, v स्क्वायर बाय 2। अब तुम खुद देख लो ये कैसी इक्वेशन बन रही है बच्चे, यहाँ पर एक स्क्वायर की टर्म है, जैसे ही यहाँ पर एक स्क्वायर की टर्म आ जाती है तो ये कौन सा इक्वेशन बनती है, पैराबोला की। कौन सी इक्वेशन बनती है, समझ में आ रहा है। तो कौन सी इक्वेशन लग रही है, वेलोसिटी, और किसके बीच में बन रही है, एक साइड वेलोसिटी है तो दूसरी साइड कौन है, डिस्टेंस। कौन सा ऑप्शन लग रहा है पैराबोला वाला, सी। वेलोसिटी, सी ऑप्शन, ऑब्वियस सी बात है। क्लियर है क्या सबको, यस सर। इसी से एक नई चीज भी बताऊंगा, पहले यहाँ तक समझ में आ रहा है। यस सर। क्या किया मैंने, ए और बी तो नहीं हो सकता था, वो तो पहले ही बता दिया था आप लोगों ने कि वेलोसिटी नेगेटिव स्लोप आ ही नहीं रहा था, मतलब स्लोप कम होता हुआ दिख ही नहीं रहा था। अब सी और डी की बात कर रहा हूँ, तो सी और डी में वेलोसिटी और डिस्टेंस के बारे में बात हो रही है, तो डिस्टेंस के लिए मेरे को वेलोसिटी के साथ रिलेशन चाहिए, पर मेरे को पता था वेलोसिटी और टाइम का, तो मैंने क्या किया, एक्सेलरेशन नेगेटिव गिवन है तो मैंने नेगेटिव के मान लिया एक बार के लिए, तो dv बाई dt नेगेटिव के है, लेकिन मेरे को dv बाई dt नहीं निकालना, dv बाई dx के बारे में तो पता होना चाहिए, इसीलिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई क्या कर दिया, dx कर दिया। इसको फिर रीअरेंज किया तो मैंने आ गया dx बाई dt मल्टीप्लाई बाई dv बाई dx। dx बाई dt को फिर से मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता था, वेलोसिटी। ये बन जाएगा v इंटू dv बाई dx इज इक्वल टू माइनस के, तो यही हो गया सर। अब दोनों, अगर पूरी इक्वेशन चाहिए तो मेरे को दोनों साइड इंटीग्रेशन करना होगा टोटल के लिए, तो v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू माइनस के एक्स। क्लियर है क्या, यस सर। चलो फिर अब इसी को लास्ट में मैं दोबारा पूछूंगा मैंने ऐसे कैसे किया है, ये कैसे पूछूंगा मैं तुमसे, बताओ वेलोसिटी और टाइम वाली इक्वेशन को मैं वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। नेक्स्ट अभी लास्ट में जाते जाते पूछूंगा जरूर, फिर इससे और चीजें बताऊंगा ये। अभी इस पर आओ, अब ये देखो ध्यान से, ये क्या गिवन है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, अगेन वही, यहाँ पर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पूछी थी, देख रहा है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट पूछी थी, यहाँ पर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट पहले से ही क्या है, गिवन। यहाँ पर ग्राफ देखो कौन सा गिवन है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में पूछा कौन सा है, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट। ट्राई करो खुद से थोड़ा सा, नॉर्मल वाले तो हमने कल कर ही लिए थे। देखो यहाँ पर सब पहले बताओ मेरे को, v और x के बीच में कैसी लाइन बन रही है, कैसा ग्राफ है ये, कैसा ग्राफ है ये, कैसा, कैसी लाइन है v और x के बीच में बच्चे, सर स्ट्रेट है बट स्ट्रेट लाइन है लेकिन डिक्रीजिंग स्लोप के साथ है, तो स्लोप इसका नेगेटिव होगा, डिक्रीज हो रहा है। तो देखो, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस, यही पूछ बताया था तुम्हें। y क्या है यहाँ पर, वेलोसिटी, स्लोप अभी नहीं पता, चलो x क्या है यहाँ पर, x की जगह तो x ही है सर। c क्या है, c कहां पर काट रही है ग्राफ, y एक्सिस पे, कौन से पॉइंट पे, ग्राफ y एक्सिस पे कौन से पॉइंट पे कट हो रहा है, V0। तो v नॉट लिख दिया।
अब बात आती है स्लोप। स्लोप पक्की बात है नेगेटिव आ रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन स्लोप निकालते कैसे हैं? याद करो, स्लोप का सबसे आसान फॉर्मूला क्या था? x2 y2 minus y1 upon x2 minus x1। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इस लाइन में देखो ये रहा हमारे पास 0, तो y2 मतलब v0 और y1 कितना है? 0, यानी v0 माइनस 0 अपॉन में, या अच्छा अभी स्लोप अपने आप ही नेगेटिव आएगा। देखो तुम अगर इसको सही से करो, अगर मैग्नीट्यूड नहीं निकालना तो फाइनल पॉइंट क्या है? नीचे आ रहा है ग्राफ, तो फाइनल पे y कितना है? 0, इनिशियल पे कितना था? v0, तो ये हो गया y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। फाइनल में x कितना है? 0 इनिशियल में देखो फाइनल में x कहाँ आ रहा है? x0 और इनिशियल में कितना था जब स्टार्ट? ये तो स्लोप की वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई बाय क्या है? x प्लस v0। तो अच्छे से करें तो ये क्या बन जाएगा? माइनस v0 बाय x0 मल्टीप्लाई बाय x प्लस v0। देखो यहाँ तक समझ में आई? ऐसे इक्वेशंस में बदलते हैं हम चीजों को देख के। देखो किसी को कोई डाउट हो तो इसमें कोई डाउट पूछ लो, अभी अभी पूछ लो। y इज इक्वल टू mx प्लस c क्यों लगाई? पहले तो मेरे को ये बताओ, पहले चेक कर लेते हैं। अच्छा ये देखो यही इक्वेशन आई है क्या हमारी भी? v इज इक्वल टू माइनस वी नोट इंटू बाई एक्स नोट इंटू एक्स प्लस वी नोट, क्या यही नहीं आई? Yes, sir. पहले तो ये बताओ, सबको पता चल रहा है कि कैसे क्या हो रहा है? ये मल्टीप्लाई का साइन हटा देता हूँ, कंफ्यूज मत हो जाना। ये लो अब बताओ मेरे को, y इज इक्वल टू mx प्लस c लगाया क्यों? क्योंकि सर लाइन कैसी थी? अब स्लोप अपने आप ही नेगेटिव आया और आना भी चाहिए था, क्योंकि डिक्रीजिंग स्लोप था, नीचे की तरफ आ रही है ढलान, ऐसे समझ लो। तो ग्राफ स्लोप नीचे आया, ठीक है। काट कहाँ रहा था पॉइंट? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे कौन से पॉइंट पे काट रहा था? v0। ये c की वैल्यू आ गई v0। अब वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट आ गई, लेकिन मेरे को निकालना तो क्या है? एक्सेलरेशन। वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन निकालना है। दो तरीके हैं इसके, देखो। अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछा होता है ना, तो ऐसे कर सकते हो तुम, ध्यान से देखना। एक्सेलरेशन होता है क्या है? dv बाय dt, और ये भी कर लोगे, मैं इसी को बताऊंगा, ध्यान से देखना। एक्सेलरेशन होता है, यहां लिख देते हैं, एक्सेलरेशन होता है dv बाय dt। सर अगेन मैंने बताया था, एक्सेलरेशन को अगर वेलोसिटी टाइम की जगह वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे करना हो तो क्या करूंगा? Multiply by dx upon dx. वेरी गुड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय dx। तो अब तुम्हें इसका आंसर पता आना चाहिए कि क्या आएगा मल्टीप्लाई करके हमेशा। dx बाय dt, इसको क्या लिख दिया था सीधा ही? v, साथ में क्या आ जाएगा? dv dv बाय dx. तो यही याद रख लो। अब वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में एक्सेलरेशन निकालना हो तो वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दो वेलोसिटी के ही डिफरेंशिएशन से। लेकिन वो डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है इस इक्वेशन में? एक्स के रिस्पेक्ट, ठीक है। ये तुम्हें ग्राफ में कैलकुलेशन में भी हेल्प करेगा। कई बार किसी ग्राफ में हमें पॉइंट पे वैल्यू वेलोसिटी की दे रखी होती है, लेकिन एक्सेलरेशन पूछा होता है, लेकिन वो ग्राफ वेलोसिटी टाइम का नहीं होता, वो किसका होता है? वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का। तो ध्यान से वो भी कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा हिंट भी दे दूंगा उसका। पर यहां तक समझ में आया? अगर वेलोसिटी टाइम की जगह वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट हो तो मैं सीधा ये इक्वेशन लिख सकता हूँ क्या? Yes, sir. क्या लिख सकता हूँ? कौन सी इक्वेशन लिख सकता हूँ? मतलब दोबारा बोलो, कौन सी इक्वेशन लिखूं अब सीधा? a इज इक्वल टू v इंटू dv बाय dx. सर v तो ये पूरा गिवन ही है ना, ये देखो ये v तो गिवन ही है, निकाल ही लिया। सिर्फ क्या नहीं है मेरे पास? dv बाय तो पहले dv बाय dx निकाल लेते हैं। आओ, तो dv बाय dx निकालना कैसे निकालोगे? यानी इस पूरी का d बाई डी एक्स ऑफ माइनस वी नोट बाई एक्स नोट इंटू एक्स प्लस वी नोट। बताओ कैसे करोगे? अगर अगला पेज कर दिया तो देख के बोल दोगे, लेकिन अभी तुम पहले खुद ही बताओ डिफरेंशिएशन कैसे करोगे इसका। वी नोट कैसी वैल्यू है? कांस्टेंट वैल्यू है, तो कहाँ आ जाएगी?
बाहर भाई देखो, चाहे वी नोट है चाहे एक्स नोट है, ये दोनों बता दिया कि इस पॉइंट पे कट हो रहे हैं, तो ये पॉइंट तो गिवन ही है तुम्हें, एक्स नोट भी गिवन है, ये तो चेंज होने से रहा, तो ये दोनों चीजें कांस्टेंट है, तो दोनों कहाँ जाएंगे, बाहर। तो फिर से वी नोट भी वहां से बाहर आ जाएगा, तो सिर्फ रह गया एक्स, और एक्स dx बाई डी कितना हो जाता है, 1 1, लेकिन आगे क्या साइन है, माइनस माइनस। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर ये दिख रहा है, यस सर। कैसे आया ये, किसी को समझ में आ रही है ये बात, ये dv बाई dt निकाला है हमने, कैसे निकाला है, ये तो तुमने निकाल ही लिया, v तो तुमने लिखा ही है भाई, इसमें देखो, यहां से समझ नहीं आएगा तो हम अपने हिसाब से करेंगे, देखो dv बाई dx हमने पीछे क्या किया है, d बाई dx ऑफ माइनस वी नोट बाई एक्स नोट, और मल्टीप्लाई बाई क्या है बच्चे, x प्लस वी नॉट। हमने यही किया ना, हम इसी से आंसर निकालेंगे। तो dv बाई dx इज इक्वल टू माइनस वी नोट बाई एक्स नोट क्या है, कांस्टेंट। कि भाई वी नोट का तो डिफरेंशिएशन तुम्हें पता ही, पक्का ही पता है, कांस्टेंट का क्या होएगा, 0, ऑब्वियस सी बात है ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, तो मैं ये तो लिख ही नहीं रहा यहाँ, चलो मैं इसको फिर भी लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इसको बताओ, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ, ऐसे ही लिखना होता है ना, जब प्लस में होते हैं तो दोनों को अलग अलग करके यही लिखते हैं ना भाई, अगर यस सर एक्स नोट प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन करना हो तो कैसे करूंगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स नोट प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, वही किया है, प्लस वाला जहां है दोनों को अलग अलग लिख दिया। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले तो ये बताओ, इसका कांस्टेंट है वी नोट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो ये तो dv बाई dx किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस वी नोट बाई एक्स नोट कांस्टेंट है तो कहाँ आ जाएंगे, आगे। और dx बाई dx कितना हो जाता है, अभी बताया तुमने, dx बाई dx 1, तो dv बाई dx किसके इक्वल हो गया, सिंपल, माइनस वी नॉट अपॉन एक्स नॉट। क्लियर है कि यहाँ तक सबको, बताओ, देख लो Yes. देख लो अच्छे से टाइम ले लो अपना, क्लियर है सबको, चलो, लेकिन हमको तो एक्सेलरेशन निकालना था, और एक्सेलरेशन के लिए क्या इक्वेशन थी, a इज इक्वल टू, अभी बताइए, v इंटू v की जगह तो v ही लिख दिया सर, कोई दिक्कत नहीं है, v की जगह तुम v की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, v की वैल्यू कितनी है देखना, माइनस वी नॉट अपॉन एक्स नॉट इनटू एक्स प्लस यही वाली वैल्यू है ना, कितनी है, माइनस वी नोट अपॉन एक्स नोट इंटू एक्स प्लस वी नोट, यही थी ना v की वैल्यू, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, dv बाई dx, और dv बाई dx क्या है अभी अभी, माइनस वी नॉट अपॉन एक्स नॉट। क्लियर है क्या सबको, बोल लो हाँ या ना, लग रही है इक्वेशन बड़ी, लेकिन अभी इसको सॉर्ट कर देंगे हम, इसको बिल्कुल सॉर्टेड कर देंगे इसको, देखो यहाँ तक क्लियर है। अब इसको रीअरेंज कर दो फटाफट, कैसे करोगे रीअरेंज, आराम से तुम दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, सर ये वाली ब्रैकेट की टर्म्स को और वो वाली ब्रैकेट की टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, तो ए की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर देखना, माइनस ऑफ माइनस वी नोट बाई एक्स नोट इंटू माइनस वी नोट बाई एक्स नोट, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस तो वी नोट बाई एक्स नोट 2 बार है तो इसका क्या हो गया, स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाई क्या है, एक्स प्लस वी नॉट, ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस माइनस, वी नोट तो 2 बार आ जाएगा, वी नोट का नॉट का स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट। एक्स, तो ये आ गई क्या इक्वेशन, देखो ध्यान से, देख लो किसी को कोई डाउट, आ गई, यस सर भाई, वी नोट बाय एक्स नोट दोनों कांस्टेंट टर्म है क्या, यस सर बिल्कुल दोनों कांस्टेंट टर्म है सर, अब इसको थोड़ा सा अच्छे से समझो, ठीक है सर कांस्टेंट टर्म है, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखना मैंने क्या लिखा है, a इज इक्वल टू वी नोट बाय एक्स नोट का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वी नोट स्क्वायर बाय, ये तो कांस्टेंट है पूरी,
और इसके साथ कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो इसको कांस्टेंट ही लिख दिया, सी कांस्टेंट। वी नोट कांस्टेंट है, सी लिख दो, तुम्हारे ऊपर है। चलो अब ये क्या है सर, एक्स। तो अगर ए वाई एक्सिस पे है, यहाँ पर एक्स है, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, एम की वैल्यू नहीं हो जाएगी, किसकी वैल्यू, एम की वैल्यू। तो ये भी कैसी लाइन बन रही है, एक किस्म से Straight. स्ट्रेट, Straight. लेकिन इसका Negative. स्लोप कितना आ रहा है, देखो एम की जगह क्या आ रहा है, V naught upon V X naught upon plus X naught का square. वी नोट स्क्वायर अपॉन एक्स नोट स्क्वायर। ये तो इसका आ गया क्या, स्लोप। Slope. दूसरी बात, हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखते थे, यहाँ पर क्या आया है माइनस सी, और c की जगह क्या आया है वी नोट एक्स नोट स्क्वायर प्लस सी का मतलब होता है ग्राफ मेरा y एक्सिस पर कहाँ पे कट करेगा, राइट। इसका भी शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा मैं, ग्राफ मेरा y एक्सिस पर कहाँ पर कट करेगा, यही बताता है ना सी हमें, राइट और रॉन्ग बताओ। Yes, sir. तो हमने कहा ठीक है, ग्राफ यानी सी की वैल्यू यहाँ पर क्या आई है, वी नोट स्क्वायर बाय एक्स नोट स्क्वायर। तो ग्राफ कट करेगा यहाँ पर, बट यहाँ पर ये चीज नेगेटिव है, यानी ग्राफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस की जगह कहाँ पर कट करेगा अब, Negative by X. नेगेटिव वाई एक्सिस पर, नेगेटिव वाई एक्सिस पर कट करेगा। ग्राफ विल कट इटसेल्फ फ्रॉम द नेगेटिव Y axis. तो पहले तो यही देख लो कौन सा ग्राफ है जो हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सिस पर कट कर रहा है, देखो कौन कौन सा ग्राफ है, ए बी सी या डी, Sir, A. बोलो हाँ या ना, ए। और सी भी कर रहा है वैसे तो कट, सी भी तो नेगेटिव पे कर रहा है, बी तो नहीं हो सकता और डी भी नहीं हो सकता, ये तो क्लियर है A. क्योंकि दोनों में से कोई कट नहीं कर रहा, ए और बी रहा, ए भी नेगेटिव वाई एक्सिस पे कट कर रहा है और सी भी कर रहा C B. है। लेकिन सर ध्यान से देखना, यहाँ तक तो ठीक है, स्लोप की वैल्यू देखो अब क्या आनी चाहिए, स्लोप की वैल्यू क्या आनी चाहिए, V naught square upon S naught square. ठीक है। अब यहाँ पर देखो x की वैल्यू यहाँ पर क्या हो रही है, इस पॉइंट पर कुछ x एक्सिस पे ग्राफ कट कर रहा है, तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पर, y की वैल्यू सॉरी कितनी है, 0. 0. 0। तो y की वैल्यू 0 हो रही है, बिल्कुल हो रही है, जब x की वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कट कर रही है एट x एक्सिस, y की वैल्यू 0 होती है, ऑब्वियस सी बात है या नहीं होती बताओ। Yes, sir. Yes, sir. तो किसी पॉइंट x नोट पर a की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, 0 आ रही है, आ रही है या नहीं आ रही, Yes, sir. Yes, sir. आ रही है। तो इसका ध्यान से देखना यहाँ पर, अब स्लोप की बारी में देखेंगे, यहाँ पर स्लोप कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, ध्यान से देखो, स्लोप अभी अभी निकाला है मैंने, Negative. मैंने जो हिंट भी दिया है कि 0 कब हो रही है, उससे भी तुम्हें पता लग जाएगा। स्लोप कैसा आ रहा है, देखो स्लोप के आगे पॉजिटिव लग रहा है या नेगेटिव साइन लग रहा है, Negative. Negative. स्लोप के आगे ये कहाँ लग रहा है नेगेटिव, कहाँ पर लग रहा है स्लोप, स्लोप ये है ना बच्चे, इसके आगे कौन सा साइन है देखो, Positive. पॉजिटिव। ये तो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट के आगे नेगेटिव साइन लगा है, इसका मतलब ग्राफ कौन सी एक्सिस को कट किया है, नेगेटिव एक्सिस। मैं लिख देता हूँ यहाँ, इंटरसेप्ट के आगे नेगेटिव है तो क्या लिखा हुआ है सर, ग्राफ कौन सी एक्सिस पे कट किया है, Negative axis. नेगेटिव वाई एक्सिस। जबकि पीछे वाले क्वेश्चन में देखो इंटरसेप्ट के आगे क्या क्या साइन था, देखो के आगे कौन सा साइन था, Negative. पॉजिटिव, पॉजिटिव। ये तो अब चलो वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, इसमें तो देखोगे भी नहीं। यहाँ से जब हमने शुरुआत की थी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो सबसे पहले क्वेश्चन हमने किया था ये वाले में, इसका जब इक्वेशन लिखी है हमने y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ पर c की जगह प्लस साइन लगाया है या नेगेटिव लगाया है, Plus. प्लस, यानी ग्राफ अब कौन सी एक्सिस पे काटेगा, पॉजिटिव y या नेगेटिव y, Positive. पॉजिटिव। तो देखो यहाँ पर काट ही तो पॉजिटिव y पे रहा है, दिख नहीं रहा, ये देखो कितने पॉइंट पे काट रहा है, ऊपर पॉजिटिव y, ये पॉजिटिव y की होती है ये वाली एक्सिस, क्या ये पॉजिटिव y नहीं होती, Yes, sir. तो ये बात समझ में आ गई। स्लोप देखो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, Positive. पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव है यानी बढ़ता हुआ ग्राफ आएगा। तो ए और सी में बढ़ता हुआ ग्राफ किसका है, सी का या ए का, ढलान ऊपर जाते हुए किसकी है, A. सी में तो ढलान कैसे जा रही है सर, ठीक है। तो सी भी गलत हो गया।
तो मैंने, अब ध्यान से देखना, अभी हिंट भी दूंगा इसका, मतलब शॉर्टकट भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैंने क्या दिया है, अप्रोच बहुत जरूरी है इसकी। एक चीज देखिए मैंने क्या, इंटरसेप्ट। दूसरी चीज क्या देखी है बच्चे मैंने, स्लोप। इंटरसेप्ट कैसा आया, नेगेटिव। इसका मतलब कहां से काटा है ग्राफ, कौन सी एक्सिस पे, नेगेटिव y एक्सिस। नेगेटिव। वाई। स्लोप पॉजिटिव, यानी जो ढलान है वो कैसी है सर, बढ़ते हुए, क्या हो रही है, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, और कहां पर, पॉजिटिव की तरफ, ऊपर की तरफ बढ़ रही है। कहां की तरफ बढ़ रही है सर, ऊपर। ऊपर की तरफ बढ़ रही है। तो ये ऑप्शन कौन सा क्लियर हो रहा है, एक। और जब भी ऐसा ग्राफ आ जाए तो समझो, अब इसको मैं शॉर्टकट से करूँ तो कैसे करूंगा, अभी तो ऐसा लग रहा है सर ये क्या है, लेकिन ये जरूरी था। अब देखो ध्यान से, शॉर्टकट क्या है इसका, यहीं लिख दूंगा, देखो यहीं, इतनी सही एरिया चाहिए। हाँ बोलो बोलो बोलो, कोई कुछ सर ये पूछ जो रहा है? इंटरसेप्ट है ना, सर ये जो इंटरसेप्ट है ये y एक्सिस के लिए ही है मतलब। हाँ, ये वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट है, ठीक है। मतलब ये सी का मतलब है मेरा ग्राफ वाई एक्सिस पर कहाँ कट कर रहा है, ठीक है। और सर x। एक्स के लिए तो वो पॉइंट आ जाएगा जहां पर मेरी, ऑब्वियस सी बात है, एक्स इज इक्वल टू एक्स नोट पर मेरी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। एक्स की वैल्यू जब मैं एक्स डाल लूंगा तो मेरी वाई 0 आ जाएगी। चेक करो, देखो इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन लिखी थी ना हमने अपने ग्राफ की, इसमें एक्स की जगह क्या डालो, x नॉट। एक्स डाल के देखो, तो v किसके इक्वल आ जाएगा, देखो v इज इक्वल टू माइनस वी नोट बाई एक्स नोट। एक्स की जगह क्या डालना है, x, x नॉट। फिर प्लस में वी नोट, एक्स नोट से एक्स नोट कट गया तो माइनस वी नोट प्लस वी नोट कितना आ जाएगा, v। 0। तो वही बता रहे, यानी इक्वेशन सही है ना हमारी, सिंपल। यस। ऐसे ही तुम x को 0 पुट करोगे तो v किसके इक्वल आ जाएगा, x की जगह 0 डालोगे तो v किसके इक्वल आना चाहिए, देखो इस इक्वेशन में देखो, जब x की वैल्यू 0 है तो y किसके इक्वल है, वी नॉट। v नॉट। तो अब इससे क्या समझ में आता है, वी नोट ही क्या है हमारा, इंटरसेप्ट। यानी अगर तुमने इंटरसेप्ट की वैल्यू निकालनी है तो तुम x की वैल्यू क्या पुट कर दो, x नॉट। 0। वेरी गुड, x की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट की मैंने तो इंटरसेप्ट आ गया मेरे, समझ में आ रहा है, क्लियर है। यस 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 सर। इस पूरी इक्वेशन में y की वैल्यू इंटरसेप्ट के इक्वल, इंटरसेप्ट की वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, सबसे आसान, जब x की वैल्यू क्या हो जाए 0 तो y Zero. किसके इक्वल आ जाएगा, c के इक्वल। पता लग जाएगा तुम्हें ग्राफ ने y एक्सिस पे कहां पे कट किया। हाँ, अब मैं इसको शॉर्ट में कर रहा था बच्चे, यहाँ पर देखो इतने से पार्ट में लिख दूंगा सारा कुछ। अभी एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन निकालनी है ना, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बताया था, a इज इक्वल टू, क्या लिखा था, dv अपॉन dx। अब ध्यान से देखना, यानी सर वेलोसिटी की वैल्यू से पता लगेगा, और dv बाई dx, dv बाई x का मतलब है, अगर ये y एक्सिस है ये x एक्सिस है तो y अपॉन x, यानी इसका स्लोप हो गया ना v और x का, dv अपॉन dx। भाई अगर यहाँ पर वेलोसिटी टाइम होता तो क्या लिखते, स्लोप को कैसे लिखते, dv बाई dt से। अगर एक्सेलरेशन और टाइम होता तो स्लोप को क्या लिखता है, da बाई dt से। अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम होता तो स्लोप को क्या लिखता है, dx बाई dt। लेकिन यहाँ पर क्या है हमारे गिवन ग्राफ में, हमारे जो ग्राफ गिवन है उसमें कौन कौन से दो चीजें गिवन है, v और, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। हाँ तो v और x, तो इसका स्लोप क्या होगा, dv बाई, dx। सर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। सर वेलोसिटी देखो ध्यान से, टाइम के साथ कैसा हो रहा है वो देखेंगे हम, यानी एक्सेलरेशन मेरा वेलोसिटी वाली कर्व तो फॉलो कर रहा है, v तो है ही, इक्वल किसके है वो, v के तो इक्वल है ही। अब dv बाई dx कैसा है, देखो स्लोप है, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव। देखो v और x वाला जो स्लोप मैंने ग्राफ बनाया हुआ है उसकी ढलान नीचे की तरफ आ रही है या ऊपर की तरफ आ रही है, ये जो गिवन ग्राफ है हमें वो नीचे की तरफ। नीचे की तरफ, यानी स्लोप कैसा है, नेगेटिव। नेगेटिव।
यानी जो एक्सेलरेशन आया है, तुम्हारी वेलोसिटी वाला जो ग्राफ है उसका कैसा आया है, नेगेटिव वाला ग्राफ। वेलोसिटी का ग्राफ है, बिल्कुल उसका नेगेटिव कर दो, यानी बिल्कुल उसका उल्टा कर दो। तो वेलोसिटी वाला ऐसे है, तो इसका उल्टा कौन सा बन रहा है, यही नहीं बन रहा क्या? Yes, sir. ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये कैसा आ रहा होगा, ऊपर की तरफ। समझ में आ रहा है क्या? ये इसकी ट्रिक थी वैसे, बट ये ट्रिक हर बार नहीं तुम्हें समझ में आएगी, याद नहीं रहती बच्चों को, कि यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि नेगेटिव का मतलब क्या हो गया। कई बच्चे इसको ऐसा समझ लेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव कर से कट कर रहा है ना। ये थोड़ा सा तुम्हें अटपटा लगने वाला है, लेकिन यहाँ पर तुम आराम से इस सिर्फ 2 स्टेप्स में इसको कर सकते हो कि जो तुम्हारा एक्सेलरेशन है ये बिल्कुल नेगेटिव आ रहा है, किसकी, जो तुम्हारा वेलोसिटी वाला ग्राफ है उसके। एक्सेलरेशन बिल्कुल नेगेटिव आ रहा है, वेलोसिटी वाले ग्राफ के बिल्कुल उल्टा आ रहा है। तो वेलोसिटी वाला ग्राफ अगर ऐसे चल रहा है सर, तो एक्सेलरेशन वाला कैसे चलेगा, तो ऊपर की तरफ चलेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए। अगर लॉन्ग मेथड से करना है तो लॉन्ग मेथड से कर दो, शॉर्ट मेथड से करना है तो शॉर्ट मेथड से कर दो। अब के लिए याद रखना, अगर वेलोसिटी वाला टर्म, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ अगर ऐसे आ रहा है, तो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल उसके कैसा आएगा, अपोजिट। क्लियर है? Yes, sir. है ना, याद रखना इस बार। चलें आगे, वरना इक्वेशंस निकाल के तो तुम्हें आना ही चाहिए। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हो। फिर भी किसी को अभी इस क्वेश्चन में डाउट है, क्योंकि ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, पूछ लो। अगर किसी को कोई कुछ भी डाउट है, कोई भी स्टेप समझ नहीं आया, वो पूछ लो। है किसी को डाउट, शर्माओ मत, किसी को भी डाउट है तो पूछ लो। कौन सा 4th स्टेप, कौन सा? ये यहाँ से ये 1, ये 2, ये 3, ये वाला स्टेप कह रहे हो क्या? यस सर। ये वाला, इसमें तो कुछ नहीं किया हमने। देखो m की वैल्यू पुट करी, क्या थी, y एक्सिस अपॉन में x एक्सिस का चेंज। y एक्सिस का चेंज कितना था, इनिशियली y एक्सिस की वैल्यू थी v0, फाइनल हो गई 0 इस पॉइंट पर। ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। तो फाइनल पॉइंट पे y एक्सिस की वैल्यू है 0, तो 0 माइनस इनिशियल पॉइंट पे y एक्सिस की वैल्यू क्या है, v0, तो v0, तो y2 माइनस y1, तो ये हो गया। ऐसे ही x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, फाइनल में x की वैल्यू कितनी है, कितनी है, देखो सब बोलो, फाइनल में x की वैल्यू कितनी है, फाइनल पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी है बच्चे, X naught. 0. तो x नॉट। और इनिशियल पॉइंट पे कितनी है x की वैल्यू, 0, तो 0 लिख दी। तो ये इक्वेशन बन गई मेरी। अब इसी इक्वेशन को 0 को हटा दिया, 0 को हटा दिया, तो ये इक्वेशन बन गई माइनस v0 बाय x0 इंटू x प्लस v0। क्लियर है बच्चे? करिश्मा, करिश्मा, यस सर। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन v इंटू डी बाई डी एक्स कर दो। v की वैल्यू यही जो तुमने इक्वेशन 1 से निकाली है, और dv बाई डी एक्स इस इक्वेशन 1 का डिफरेंशिएशन कर दो x के रिस्पेक्ट में। वो मैंने करना बता ही दिया कैसे किया, वो ऐसे किया हमने, सिंपल। v0 बाई x0 को बाहर ले लिया, और dx बाई डी एक्स होता है 1, तो ये आ गया एक्सेलरेशन। फॉर्म में लिख दिया इसको, dv बाई डी एक्स, इसी इक्वेशन में वापस से पुट कर दिया। v की जगह हमने इक्वेशन 1 में जो लिखा था वो dv बाई डी एक्स, ये रहा, इसको पुट करा, आंसर आ गया। फिर ये देखा, ये भी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है जिसका स्लोप तो पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट नेगेटिव है। इंटरसेप्ट नेगेटिव होने का मतलब है ग्राफ कहाँ कट कर रहा है, नेगेटिव वाई एक्सिस को। स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब है ढलान ऊपर की तरफ चढ़ रही है। तो ये कौन सा ऑप्शन क्लियर हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1। शॉर्टकट तरीका ये था कि एक्सेलरेशन को इस फॉर्म में लिखो, dv बाई डी एक्स तुम्हारा क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। अच्छा, dv बाई डी एक्स भी पॉजिटिव होता तो मेरा एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसा बनता, बी वाला, कैसे पता B वाला बनेगा, क्योंकि पॉजिटिव की तरफ जा रही है। हाँ समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल कैसा होता, बिल्कुल और बिल्कुल कैसा होता, वेलोसिटी की तरह होता। ठीक है, क्लियर है ना, बिल्कुल v की एक्सेलरेशन बिल्कुल पॉजिटिव उसकी तरह होता है, लेकिन अब नेगेटिव आ गया बिकॉज सिर्फ इसीलिए आया क्योंकि उसके अपोजिट काम हो रहा है। चलो फिर, अब तो क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, ये फिगर कह रहा है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ द बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन। बहुत आसान है, पहले यहाँ से देख लो इसके ऑप्शन, फिर तुम्हें दिख जाएगा। यहाँ पर बड़ा बड़ा क्वेश्चन दिख रहा होगा, यहाँ पर देखो, यही वही क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द कोरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बताना।
अब सबसे पहले गिवन क्या है वो देखो, कौन सा ग्राफ गिवन है, कौन कौन सा ग्राफ गिवन है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम टाइम। एक्सटी ग्राफ गिवन है सर, इससे निकालना कौन सा ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम। वीटी ग्राफ। बहुत आसान, इससे आसान ग्राफ आ ही नहीं सकता। देखो जब मैंने कल ही बताया था, जब डिस्प्लेसमेंट और टाइम ऐसे होगा स्ट्रेट लाइन, तो वेलोसिटी और टाइम कैसे बनेगा, बिल्कुल कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो यहाँ पर ए रीजन से बी रीजन तक देखो, बिल्कुल कैसा ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का स्ट्रेट लाइन। तो वेलोसिटी और टाइम का कैसे बनेगा, कांस्टेंट बनेगा। ठीक है, अब इस पूरे टाइम पे, अब ध्यान से सुनना, जब मैंने बताया था अगर वेलोसिटी एक्स डिस्प्लेसमेंट और टाइम कांस्टेंट हो जाए, चेंज ही ना हो, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी उस टाइम पे, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। जब डिस्प्लेसमेंट चेंज ही नहीं हो रही, चेंज ही नहीं हो रही, तो वेलोसिटी कितना होगा, वेलोसिटी होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, लेकिन डिस्प्लेसमेंट चेंज ही नहीं हो रही, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी, हाँ चेंज ही नहीं हो रही, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। बच्चों जीरो, ध्यान से सुनो, डिस्प्लेसमेंट और टाइम ऐसा था तो वेलोसिटी ऐसा, और वेलोसिटी ऐसा, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया था, जीरो। एक्सेलरेशन क्या हो गया था, जीरो, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज नहीं तो एक्सेलरेशन है ही नहीं। इसी तरह अगर डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं, डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो। वेलोसिटी का ग्राफ ही जीरो पे जाएगा, तो यहाँ पर चलेगा जीरो वाला ग्राफ, कोई है ही नहीं, एक्स एक्सिस पे ही चलता रहेगा, क्योंकि टाइम की वैल्यू बढ़ती रहेगी, वेलोसिटी कितनी रहेगी उस टाइम, जीरो। तो यहाँ पर ये ग्राफ ऐसे ही कट करेगा, सिर्फ कहीं पर भी नहीं हुआ। अब उसके बाद देखो, फिर से लाइन कैसी है बच्चों, स्ट्रेट लाइन है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। अब ढलान ऊपर की तरफ नहीं है, ढलान कैसी है, नीचे की तरफ है, तो स्ट्रेट लाइन, तो ग्राफ तो अभी भी कैसा बनेगा, कांस्टेंट बनेगा, लेकिन कांस्टेंट है, ढलान नीचे है, मतलब नेगेटिव की तरफ बनेगा। तो कहां पे बनेगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस वाले में या नेगेटिव वाई एक्सिस वाले में, नेगेटिव वाई। बिल्कुल सेम यही लाइन आ जाएगी, बस एक्सिस कौन-सी होगी, नेगेटिव ये एक्सिस। मेरे पास ग्राफ बन जाएगा। इनको तुम ज्वाइन कर सकते हो, इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे डॉटेड से, डॉटेड वाले को इंक्लूड मत किया करो, बस ज्वाइन करने से पता चल जाएगा कि ऐसा ग्राफ बनेगा। दिख रहा है, बताओ कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा बी। ऑप्शन है, ए बी सी या डी, देखो ध्यान से, ये रहा ए ऑप्शन, ये रहा बी ऑप्शन, ये रहा सी ऑप्शन, और ये रहा डी ऑप्शन। डी। डी सबको पता है, क्योंकि यहाँ पर देखो स्ट्रेट लाइन है, तो कौन सा है, कांस्टेंट ग्राफ। उसके बाद जीरो हो जाएगा सब यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद अभी भी यूनिफॉर्म, मतलब स्ट्रेट लाइन है तो ग्राफ तो कांस्टेंट आएगा, लेकिन कैसी ढलान है सर, नेगेटिव नीचे की तरफ। तो यहाँ पर भी नीचे की तरफ नेगेटिव में कांस्टेंट होगा। ये दो ग्राफ है, इनको ज्वाइन कर दिया मैंने डॉटेड लाइन से। क्लियर है क्या, यस नंबर क्या आ जाएगा इसका, डी। क्लियर, चलें आगे, करेक्ट डी। फिर भी देख लेना, यहाँ पर इसको अच्छे से हाईलाइट भी कर रखा है, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेज लीनियरली विद टाइम टिल 5 सेकेंड, तो वेलोसिटी भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, लेकिन पॉजिटिव कांस्टेंट। कैसा कांस्टेंट, यानी ग्राफ ऊपर की तरफ बनेगा, पॉजिटिव एक्स इधर। ठीक है, उसके बाद देखो क्या हो रहा है, T5 से लेकर 10 तक, सॉरी ये गलत कलर यूज कर लिया, T5 से 10 तक क्या हो रहा है, 5 से 15 तक डिस्प्लेसमेंट कैसी है, कांस्टेंट। जब डिस्प्लेसमेंट ही कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं हो रहा डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी तो कितनी हो जाएगी, जीरो। उसके बाद ग्राफ ऐसा दिखेगा, जीरो वाला। उसके बाद देखो लास्ट में 15 से 20 के बीच में क्या हो रहा है सर, 15 से 20 के बीच में डिस्प्लेसमेंट कम हो रही है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है बच्चों, कम हो रही है, नीचे आ रही है। तो अभी भी है तो वेलोसिटी कांस्टेंट, लेकिन कौन सा होगा, नीचे की तरफ है ना। ग्राफ कैसा आ रहा है, नीचे की तरफ। डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रही है, लेकिन वो लीनियरली ही हो रही है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, लेकिन कैसी होगी, इन कौन सी डायरेक्शन में,
Negative. Negative. नेगेटिव डायरेक्शन, तो ये वाला ग्राफ बनेगा इसका। ठीक है, ये 3 लाइनें भी अगर तुम दिखा दोगे तो भी सही होगा, तुम्हें वर्टिकल दिखाने की जरूरत भी नहीं है, वर्टिकल वाला तो सिर्फ जोड़ रहे हैं। Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलते हैं आगे, Yes, sir. देख लो किसको कोई Yes, भी sir. डाउट है तो। Yes, sir. ब्लू वाले में, ग्रीन वाले में और रेड वाले में, शर्म मत करना, पूछ लो। चले, चलो फिर। अब ये देखो, अपने हिसाब से करो इसको। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, ये आसान है, वैसे आसान होता ये अगर इसमें सिर्फ एक्सेलरेशन गिवन होता है, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी टाइम नहीं है। देखो हमारे लिए ग्राफ आसान होता है जब हमें क्या गिवन हो भाई, अगर ऐसा ग्राफ हो तो तुम्हें क्या ही दिक्कत है, ऐसा ग्राफ हो बच्चे, मान लो तुम्हें पूछू वेलोसिटी बताओ, तो कैसा हो जाएगा वेलोसिटी का? डिस्प्लेसमेंट टाइम, हाँ कांस्टेंट, Constant. और एक्सेलरेशन का कितना हो जाएगा वैल्यू? 0. 0। Zero. सिमिलरली अगर ऐसा हो जाए डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, तो वेलोसिटी का कैसे हो जाएगा बच्चे? अभी भी देखो मतलब लीनियर तो है, लेकिन वेलोसिटी कैसी होगी अब? Negative. नेगेटिव में इधर बना दोगे, और एक्सेलरेशन अभी भी कितना होगा? 0. Zero. ये तब आसान क्यों हो रहे हैं बच्चे? क्योंकि ये किसके बीच में है? सारे टाइम के साथ हैं। सारे किसके साथ हैं? Time के साथ. ये मुश्किल क्यों लग रहे थे? ये मुश्किल इसलिए लग रहे थे, हमने टाइम के साथ लिया ही नहीं। हमने किसके साथ लिया? एक्सेलरेशन का डिस्प्लेसमेंट के साथ। हमने किसके साथ लिया बच्चे? वेलोसिटी का टाइम के साथ आया, ये जल्दी हो गया था। और पीछे भी हमने देखो किसका लिया था, पीछे वेलोसिटी टाइम का लिया था, इसलिए कल वाला थोड़ा सा इजी था, दिख रहा है। लेकिन अब हमने किसके साथ लिए बच्चे? वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ऐसे ही कन्वर्ट किसमें किया है? एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में लिया था। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, कहीं पर भी टाइम आया? बताओ आया क्या टाइम? नहीं आया। तो टाइम नहीं आएगा तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अब इसके अंदर भी देखो, इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट और टाइम का है आराम से, और तुमको निकालना था वेलोसिटी टाइम। कितना टाइम लगा हमें? सिर्फ 2 सेकंड लगे थे ना ये तो करने में, अभी ये वाला क्वेश्चन करने में सिर्फ 2 सेकंड लगे थे। बस यही 3 लाइनें ही तो खींचनी थी इसमें, और तो कुछ था ही नहीं। अब फिर से क्या आ गया? लेकिन वेलोसिटी और टाइम नहीं है, अब क्या है? वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। अगर यही ग्राफ वेलोसिटी और टाइम के बीच में ऐसा बन रहा होता, तो पूछा होता है एक्सेलरेशन और टाइम, तो कैसे बना देते? बिल्कुल आसान था। कैसा आएगा एक्सेलरेशन और टाइम? X axis के पैरेलल. हाँ बस, कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन ये एक्स ए और टी के बीच में नहीं पूछा, एक्सेलरेशन और किसके बीच में पूछा है? वेलोसिटी के बीच में पूछा है। किसके बीच में? गिवन जो है वो क्या है? वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। और टू फाइंड कौन सा है बच्चे? एक्सेलरेशन एंड Velocity. तो मैं यही बार बार प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, ग्राफ किसी भी एक्सिस के अक्रॉस आ सकता है। टाइम वाली एक्सिस के अक्रॉस पूछता है हमेशा, नीट में ज्यादातर पूछता है, जेई में नहीं पूछता। तो फिर उसको करने का क्या फायदा? ये तो 2 सेकंड में कर दोगे तुम, बट तुमको दूसरी एक्सिस का करना आना चाहिए। देखो अब ध्यान से, अब क्या हो रहा है, तुमको वही देखने है जो चीज दे रखी है, उसका स्लोप और इंटरसेप्ट एक बार पता लग जाए अच्छे से, फिर हम थोड़ा सा काम कर सकेंगे। यानी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन चाहिए, क्योंकि ग्राफ कौन सा फाइंड करना है? एक्सेलरेशन और तो रिलेशन भी इसका चाहिए। और सर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में हमने थोड़ा बहुत रिलेशन पता भी है सर। चलो ऊपर देखो, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन निकालना आता है ना हमें? सोचो, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन निकालना आता है? Yes, sir. एस की जगह तुम एक्स लिख दो, तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगी, अभी याद आ जाएगा। Yes, sir. आ गया. तो एक्सेलरेशन को क्या लिखते हो? VdV upon dx. यही लिखते हो ना? वेरी गुड। अभी लेकिन जब फाइंड करना था तो कर देते थे, अभी तो तुम्हें साफ दिख रहा है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कैसा नेचर है, कौन सा ग्राफ है, कैसा ग्राफ है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का? कैसी लाइन है? Straight line. स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? Y is equals to mx plus y की जगह क्या है, कौन सी एक्सिस? x. मतलब अरे y की जगह कौन है?
Velocity. एक्स एक्सिस है, बताओ हद हो गई। एम कैसे निकालोगे? एम मतलब स्लोप। तो ये पॉइंट तुम्हारा इनिशियल है ए, ये पॉइंट है बी। यहाँ पर देखो स्लोप कैसे निकालते हो, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस, और x की जगह तो क्या है, डिस्प्लेसमेंट s, प्लस में c। ग्राफ कहाँ काट रहा है y एक्सिस को, बताना। देखो ग्राफ मेरा y एक्सिस को कहाँ पर काट रहा है, कहीं दिख रहा है काटते हुए? ये है देखो मेरा ग्राफ y एक्सिस पे कहाँ काट रहा है, बताना। B पॉइंट पे। बी पॉइंट पे, y एक्सिस को थोड़ी काट रहा है, बी पॉइंट पे तो यहाँ है। 10 पे लिखा हुआ सर, 10। 10 तो बी पॉइंट की वैल्यू है। हाँ, काट कहाँ रहा है, देखो y एक्सिस पे। काटने का मतलब होता है ऐसे हो या ऐसे हो, नहीं काट रहा है। काट ही नहीं रहा। काट भी रहा है तो ओरिजिन पे कट कर रहा है सिर्फ। ओरिजिन पे y की वैल्यू होती कितनी है, 0। तो c की वैल्यू क्या लिख दो, 0। 0। समझ में आ रहा है? ये जो डॉटेड लाइन से बता रखा होता है ना, ये जो 10 दिख रहा है, 10 का मतलब क्या है, ये इस y एक्सिस की वैल्यू b पॉइंट पर कितनी है, 10। ऐसे ही x एक्सिस की वैल्यू b पॉइंट पर कितनी है, 10। समझ में आया? ऐसे ही मैं यहाँ पर लग देता है, ऐसे इसको लिख देता, सपोज कर लो 5, इसको लिख देता 6। तो y एक्सिस की वैल्यू c पॉइंट पर कितनी है, 5, और y x एक्सिस की वैल्यू c पॉइंट पे कितनी है, 6। तो ये होता है, काटना नहीं होता है, ठीक है। ये तो किसी का कोऑर्डिनेट्स हो गए एकदम से। आओ तो y2 माइनस y1 की वैल्यू पुट करते हैं। v इज इक्वल टू y2 कितना है फाइनल, यानी b पॉइंट पे y की वैल्यू कितनी है, 10। और y1 कितना है a पॉइंट पे, 0। ऐसे ही x2 कितना है, 10 माइनस 0। तो स्लोप कितना आ गया, 10 बाई 10 इंटू स्लोप कितना आ गया, S 10। v की वैल्यू कितनी आ गई, s की 10 प्लस 10, स्लोप कितना आ गया ना, देखो यहाँ पर m की वैल्यू कितनी आई है, इन दोनों को सोल्व करके कितना आया था, 10 बाय 10। 10 बाई 10 क्या होता है, 1। 1। तो स्लोप आ गया 1। 1, और v का जो है वो बिल्कुल किसके इक्वल आ गई वैल्यू, s के इक्वल। अब इसका मतलब क्या आ रहा है सर, v का जो नेचर है वो बिल्कुल s की तरह, मतलब v की वैल्यू s कैसे, सर समझ में नहीं आया। सोचो एक बार, जैसे जैसे v वेरी कर रहा है वैसे वैसे ही कौन वेरी करेगा, S। तो सर अगर मैं इस इक्वेशन का टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर दूं, अगर डिफरेंशिएशन। तो dv बाई dt क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। और ds बाई dt क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ जाएगा, V। तो प्रोपोर्शनल हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया। c उधर भी 0, तो ध्यान से देखो ये दिख रहा है क्या, एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ गया, V। तो यही तो हमने किया। कैसे सर, कैसे सर, समझ नहीं आया, इसको डिफरेंशिएशन करो। d बाई डी टी ऑफ v वुड बी इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ s, और dv बाई dt क्या होता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, और ds बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी। यानी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में ये इक्वेशन आ रही है। इसको भी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो, क्योंकि और तो कुछ दिख ही नहीं रहा मुझे। x y एक्सिस पे क्या है a, x एक्सिस पे क्या होगा वेलोसिटी, कुछ नहीं है, इसके साथ 1 मल्टीप्लाई, यानी स्लोप की वैल्यू कितनी है 1। c के पास कुछ है ही नहीं, तो प्लस में कितना हो जाएगा 0। यानी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में भी स्ट्रेट लाइन बनेगी, और उसका स्लोप 1 का मतलब होता है जैसे जैसे मेरा वेलोसिटी बढ़ेगा वैसे वैसे ही क्या बढ़ेगा, एक्सेलरेशन। मेरी उसकी होगी उतनी ही वैल्यू मेरी उसकी। तो यहाँ पर भी सेम टू सेम ग्राफ बनेगा, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी। अगर ऐसी लाइन है तो कैसी लाइन बनेगी, ये स्ट्रेट लाइन। तो बना दो स्ट्रेट लाइन। कौन सा ग्राफ बना रहा है, ए बी सी या डी, देखो साफ साफ दिख रहा है ना, कौन है बोल दो, ए बन गया सर। तो दिख रहा है यहाँ पर सबको, यस सर। स्लोप 1। लेकिन अब मेरे को एक बात बताओ, अगर इसका डी आंसर आता तो कब आता, ये याद रखना, ये थोड़ा सा ऊपर है, ये कंफ्यूज मत हो जाना कहीं बताओ ये डी की वैल्यू नहीं है, ये 10 यहीं पर है, ठीक है।
अच्छा, इसका आंसर डी कब आता है? डी। अगर 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 इसको मैं ऐसे ले लूं, इसका आंसर डी कब आता है? डी। सोचो, ए और डी में कुछ तो फर्क है ना, दोनों स्ट्रेट लाइन है, मैंने पिछले ग्राफ में बताया हुआ है। सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, बोलो बोलो। ढलान देख लो ना, ए में ढलान कैसे चढ़ रही है? सर ऊपर इंक्रीज की कर रही तरफ, है। ऊपर की तरफ। पॉजिटिव की तरफ। और डी में ढलान नीचे की तरफ, नेगेटिव। नेगेटिव। यानी ए में स्लोप है वो पॉजिटिव है, डी में क्या है? नेगेटिव। यानी m की वैल्यू ए में पॉजिटिव आएगी, +1, लेकिन डी केस में क्या आएगी? नेगेटिव। -1। अगर मेरे ग्राफ की इक्वेशन कुछ ऐसी आती कि स्लोप आता -1, तो कौन सा ऑप्शन आता? ऑप्शन नंबर डी। डी। लेकिन अभी पॉजिटिव आया है, इसलिए क्या आएगा? डी। ऑप्शन ए। चेक भी कर लो, डी के लिए कर दो, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, तो आप करते हैं फाइनल माइनस इनिशियल करना है इसका। ए पॉइंट फाइनल माइनस इनिशियल मतलब m2 माइनस m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो बताओ, फाइनल पॉइंट है ए पॉइंट पर y की वैल्यू कितनी है? 0। माइनस y1 कितना है? 10। ऐसे ही बी पॉइंट पर, सॉरी फाइनल पॉइंट 10 माइनस इनिशियल कितनी है? 0। क्या आ रहा है? -10/10। ये कितना होता है? -1। ये स्लोप इसका नेगेटिव आ रहा है। और देखिए कैसे पहचानने हैं, अगर ढलान नीचे आ रही है तो स्लोप नेगेटिव है, ढलान ऊपर जा रही है तो स्लोप पॉजिटिव। यहाँ पर हमारी इक्वेशन में m की वैल्यू +1 आई है, दिख रहा है ना तुम्हें सबको? m की वैल्यू क्या आई थी हमारी? हमने निकाली थी y2 +1। +1 का मतलब क्या होता है सर? फ्लो पॉजिटिव स्लोप आ रहा है, +1 तो मतलब ढलान बढ़ते हुए आएगी, तो ऑप्शन नंबर आएगा ए। यहाँ मानना, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, सबको क्लियर है? यस सर। हमारे पास हो जाएगा। अब ये ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, पर ये क्वेश्चन अब थोड़ा सा आना बंद हो गया, ये नीट में ज्यादा पूछे हैं, पर कभी कभी आ भी जाते तो कर लो। दो स्ट्रेट लाइंस हैं सेम डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है, सेम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, सॉरी, ठीक है, दोनों का एंगल दे रखा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, यानी टाइम एक्सिस के साथ। कितना दे रखा है? एक तो बना रही है ओ लिख दो यहाँ पे, ओ ए वाली लाइन बना रही है 30 डिग्री और ओ बी वाली लाइन बना रही है 60 डिग्री। 60। तो तुमसे पूछा है बताओ रेशियो ऑफ द वेलोसिटी, वेलोसिटी निकालनी है पहले ओ ए वाली लाइन से, फिर वेलोसिटी निकालनी है ओ बी वाली लाइन से, फिर दोनों की क्या निकालनी है? रेशियो। कैसे करोगे? बस ये लास्ट क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। देखो, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है ना बच्चे, डिस्प्लेसमेंट टाइम, और डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप हमें क्या बताएगा? वेलोसिटी। यानी इसका स्लोप पता लग जाए तो वेलोसिटी आ जाएगी, और वही तो पूछी है। और स्लोप निकालने का तरीका सिर्फ y2 माइनस y1 था, एक एंगल वाला तरीका भी था। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल था जिससे स्लोप निकाल? वेरी tan थीटा। तो tan थीटा निकाल दो दोनों का। पहला OA के लिए tan थीटा कितना हो जाएगा? टेंजेंट 30 डिग्री। 30 डिग्री, यानी कितना होता है? 1/√3। टेंजेंट 30। ये किसका स्लोप निकाला तुमने? ओ ए का। तो ये वेलोसिटी भी इसकी आएगी OA। ऐसे OB की वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 60। टेंजेंट 60, वो कितना होता है? √3। तो ये किसकी आएगी वेलोसिटी? OB। ओ √3/2 नहीं, √3 ही होगा सिर्फ, ठीक है। तो OB की, इनको किस चीज से रेशो किसकी चाहिए? ए की ऊपर रखनी है और बी की नीचे रखनी है। तो पहले तो ये बता दो बड़ी किसकी आएगा? आंसर बड़ा किसका है? ए का। किसका? बी का। ठीक है, अच्छा सर। ठीक है, सबको क्लियर है? यस सर। अब ये तो पहला पार्ट तो क्लियर है कि ग्रेटर वेलोसिटी है बी की।
अच्छा रेशो बता दो इनका, बी ए को ऊपर रखा है बी को नीचे रखा है, तो रेशो कितना आएगा? ए की कितनी है 1/3 और बी की कितनी है 1/3। 3 क्लियर है? और तुमसे पूछा भी जाए तो बताओ किसकी ज्यादा है, तो लिख सकते हो यहाँ से वी बी की वैल्यू क्या आएगी 3 टाइम्स ऑफ V तो सिंपल सी बात है, हमें दिख भी रहा था बी की वेलोसिटी ज्यादा, और इससे क्या पता लगता है जिसका स्लोप ज्यादा उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा। अगर ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम सिर्फ। क्लियर है क्या ये सबको? Yes Yes. sir. देख लो यहाँ पर दिख रहा है आंसर क्या आ रहा है वी ए बाई वी का 1/3। 3 ये आसान क्वेश्चन है इसलिए सबसे लास्ट में एक एग्जांपल दे दिया, ये अब नहीं पूछा जाता था, फिर भी कई बाई चांस आ जाता है तो तुम्हें पता होना चाहिए। क्लियर है? अब ग्राफ में इतने क्वेश्चंस कर लोगे पहले, फिर अगर इतने सबको समझ में आएंगे तब जाके हम और ग्राफ्स के क्वेश्चंस भी करेंगे। अब इससे हमने सारा देखो ग्राफ को ही कवर किया, आप तुम देख लो दिख रहा है सबको? Yes Yes, sir. sir. ये सारे क्वेश्चन ग्राफ के कर लिए, जितने हो सकते हैं पहले इनको अच्छे से समझो उसके बाद हम और करेंगे। ठीक है? और अब मैंने एक चीज तुम्हें बता रखी थी, एक जो हमारी फोर्थ इक्वेशन होती है, काइनेमेटिक की 3 होती है वैसे, एक चौथी इक्वेशन होती है एसएन की, वो हम प्रोजेक्टाइल में ही कवर करेंगे। ठीक है? उसके लिए ये मत Yes, सोचना sir. कि वो कवर नहीं हुआ, वो भी होगा कवर, वो काइनेमेटिक्स के आगे प्रोजेक्टाइल जब मोशन करेंगे ना उसके क्वेश्चन में कवर कर लेंगे, उसमें पूछा जाता है वो, तो उसी में करा देंगे। डन? तो ये चैप्टर हमारा आज क्लियर हो गया, कंप्लीट हो गया बच्चे। इसके अब वो क्वेश्चन, अच्छा वो रेजोनेंस, वो क्या कर रहा हूँ मैं, अवंती वाला जो मॉड्यूल है ना वो तुम्हें मिल जाएगा, मैंने बात कर ली है, मेरे पास एक बार आ जाएगा, मैंने सर को बोल दिया मेरे को दे देंगे, तो उसी के साथ तुम्हें होमवर्क पूरे का इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, क्योंकि वो पूरा चैप्टर ही आ जाएगा काइनेमेटिक्स। Yes sir. डन? तो इसलिए होमवर्क उसमें शेयर होगा। और दूसरी बात तो थोड़ा सा अगर करना चाहो तो हमने कहाँ से, अगेन जैसे हमने यूनिट्स एंड डायमेंशन रिवाइज कर रहा था वैसे मैथमेटिकल टूल्स किया था, वैसे ही काइनेमेटिक्स भी रिवाइज होगा। और आज का होमवर्क सब बच्चे मेरे को उसी रफ पेज पे, किस पे, रफ पेज पे अपना रिवाइज करके भेजेंगे। मैंने सिखाया हुआ ना रिवाइज कैसे करना है, पहली क्लास के बाद Yes sir. फर्स्ट चैप्टर किया था उसके बाद सिखाया था, इसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। कहाँ से करोगे सर? सबसे पहले इक्वेशन लिखोगे, कौन कौन सी, v इज इक्वल टू यू प्लस AT इक्वल टू UT प्लस हाफ, half equals to AT plus half AT square. half a square. Square minus u square into 80. अगर फ्री फॉल की कंडीशन हो तो क्या लिखोगे इसी में ही? 2H मतलब G v इज इक्वल टू u प्लस GT. G प्लस हाफ half GT square 2GS. इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे, बहुत सारे, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि अगर स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है तो क्या लेंगे? 0. u0, और Zero. केम टू रेस्ट आएगा तो क्या 0 आएगी? V ठीक है? और उसके बाद ब्रेक लगेगी तब भी कौन 0 आएगा सर? V. और किसी पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होती है? 0. 0 उसके बाद हमने देखा था इस चीज में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? conventions. साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन अगर पूरी बॉडी सब कुछ नीचे की तरफ हो, सब कुछ, Sign change. Sign convention के हाँ, करने के साइन की जरूरत नहीं नहीं है, लेकिन एक अगर कुछ भी ऊपर या नीचे हो दोनों क्वेश्चन में तो साइन कन्वेंशन जरूरी है. है ना? ये सब था। उसके बाद हमने इसके अंदर भी देखा अगर बॉडी फ्री फॉल हो रही हो तो यू क्या ले लेंगे? 0 0. 0 मेंशन ना हो, मेंशन हो तो वो लेनी पड़ेगी। उसके बाद हमने पैराशूट वाले क्वेश्चंस भी कर लिए थे, ग्लास के साथ बॉल टकराई थी तो कैसे वेलोसिटी चेंज हुई थी वो भी क्वेश्चन कर लिए थे, याद है ना? सब कुछ है इसके अंदर इसी स्लाइड में। Yes sir. Yes, sir. ये सारे क्वेश्चन हमने कर लिए थे बच्चे। फिर भी जितने अभी देखो मैंने अभी लेवल के हिसाब से कराया, अगर थोड़ा सा भी इंक्रीज करेंगे तो हम क्वेश्चन और बढ़ा देंगे। देखो ये स्टोन को फेंका था, स्टोन कब मिलेंगे, बाइक और कार की रेस हो रही है, बाइक कार को ओवरटेक कर रही है तो आपस में दोबारा कब मिलेंगे। ऐसे ही याद है तुम्हें हमने रेस भी लगवाई थी कार की और बाइक की, याद है? फिनिशिंग लाइन पे दोनों पहुंचते थे। Yes sir. Yes. डिफरेंट क्वेश्चंस थे, हमने सारे कर लिए थे कवर। अब थोड़ा सा तुम प्रैक्टिस करना, कैसे करोगे सर? जितने भी हमारे, एक बार सबसे पहले तो अप्रोच यही लगाना कि हमारे पास तुम्हारी पीडीएफ तो है ना तुम्हारे पास सारी हमारी,
Yes, sir. Yes, sir. ये सारे क्वेश्चन एक बार आप खुद से डिवाइस करना, सारे क्वेश्चन जितने भी गिवन है, लेकिन अब कॉपी पेन खोल के करोगे और बिना सॉल्यूशन देखे। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो ध्यान रखना है। Sir. सबसे पहले वही करना, और सारे क्वेश्चन में जो भी दिक्कत आए वो मुझसे पूछना। इसके अंदर होमवर्क क्वेश्चन भी होंगे, वो सारे भी करना। ये एक क्वेश्चन आता है हमारे पास, मैं तुम्हें आज के लिए एक होमवर्क दे रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन है ये, ट्राई करके आना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पूछ रहा है ए बी सी डी ई एफ पर क्या क्या हो रहा है, पता करके आना है तुम्हें। करके आओगे, तुम्हें सब कुछ पता है। स्लोप अगर स्ट्रेट लाइन ऐसे बन रहा हो तो स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। भाई अगर स्लोप ऐसा है तो स्लोप पॉजिटिव है, ढलान नीचे है तो ढलान कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। अगर सीधी लाइन है तो क्या इसको मैं बोलता हूँ ढलान है? हाँ सर। No, sir. तो स्लोप क्या हो जाएगा? Zero. इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए, और जब स्लोप 0 होता है तुम्हें पता है, जब पॉइंट मैक्सिमम होगा वहां पर स्लोप क्या होता है? 0। और मैक्सिमम पॉइंट पे स्लोप 0 होता है तो तुम्हें पता है, अगर ये ग्राफ मान लो x और t का है तो dx/dt क्या हो जाएगा वहां पर? 0। मैक्सिमम पॉइंट पे, याद है ना, स्लोप 0, तो dx/dt स्लोप ही तो है इसका, वो किसके इक्वल आ जाएगा? भाई x और t का स्लोप क्या है? dx/dt। और मैक्सिमम पॉइंट पे स्लोप 0 होता है तो dx/dt मैक्सिमम पॉइंट पे क्या है? Zero. इन्हीं चीजों को सोच के तुमको इसका आंसर देना है कि बताओ इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी या नहीं, बीसी पर क्या होगा, ईएफ पर क्या होगा, ये सब ट्राई करके आओगे। Yes, sir. Yes, sir. Yes. आज के लिए इतना ही करेंगे। किसी को कोई डाउट है इसमें? No, No, sir. sir. चलो बच्चों, इतना ही करेंगे, ठीक है। Thank you, sir. Bye. Oh. Good night, sir. Bye. sir. Good night, sir.